धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आपदा प्रबंधन अधिनियम संशोधन बिल 2024 के संदर्भ में कुछ सुझाव सम्मिलित करने के लिए खड़ा हूं। यह बिल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैडम। इस अधिनियम और क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति में बदलाव हो रहा है, जिसके कारण देश में कई ऐसे प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाएं आ रही है, जिससे देश में धन और जन दोनों की जो है भारी क्षति इस देश को उठानी पड़ रही है। ये अधिनियम 2005 उस समय बना जब 1999 में उड़ीसा का चक्रवात आया, 2001 में गुजरात का भूकंप आया तथा 2004 में जब सुनामी आई तो इसके प्रबंधन की कमी महसूस हुई और जो है अधिनियम 2005 की स्थापना हुई। लेकिन जब 2013 में महाराष्ट्र में सूखा, बिहार में बाढ़, उत्तराखंड में भूस्खलन और कश्मीर में भूस्खलन और बाढ़ के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई और साथ ही साथ कोरोना महामारी में इतने लोगों की जानें गई, जिससे पूरे देश में भय का वातावरण पैदा हो गया, जिसके प्रबंधन में कठिनाइयां को महसूस किया गया और उन महसूस होने के कारण ये निश्चित किया गया कि हम जो है इसमें कुछ संशोधन ले आए और संशोधन जो माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया है और उस संशोधन में जनहित के मुद्दे को यदि रखा जाएगा तो निश्चित रूप से यह देश के लिए बहुत ही बढ़िया जो है आपदा प्रबंधन साबित होगा। तो इसलिए मैं निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन की रूपरेखा रखी है उसमें आश्चर्यजनक रूप से 2024-25 के लिए जो बजट रखा गया है वो पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में कम है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन योजना, जिसको NRCM बोलते हैं, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, वह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF को जहां मजबूत किया जाना चाहिए उसके लिए अलग से फंड दिया जाना चाहिए, लेकिन राज्यों के ऊपर इसको ज़्यादा भार दिया गया है। मैं इस सदन के में माननीय मंत्री जी से अपेक्षा रखता हूं कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भागीदारी का सवाल है उसको मिटाते हुए 90% केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए और 10% जो है राज्य सरकारों को जो है वहन करना चाहिए। आपदा प्रबंधन के समय जो कमेटियां बनी है राष्ट्रीय स्तर पे और कुछ कमेटियां प्रदेश स्तर पे तथा जिले स्तर पर बनाने का प्रावधान है, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है कि कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के अंदर निर्णय हो, ताकि आपदा प्रबंधन के समय राहत सामग्रियां जो है राहत के कार्य वहां पर ठीक तरीके से शुरू किया जा सके। प्रबंध कमेटी का गठन जो है जिले स्तर पे किया जाता है, लेकिन जिला अधिकारी के साथ साथ यदि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए तो ज़्यादा ठीक तरीके से आपदा राहत के कार्य में सफलता मिल सकती है। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र का जो है भौगोलिक स्थिति का पता रहता है, विधायक को मालूम रहता है कि किस तरीके से आपदाओं के निपटारा हेतु जो है हम निर्णय ले सकते हैं। मैडम, हमारा 8 मिनट का समय बचा है हमारी पार्टी का, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल किया जाए और साथ मैं अपने क्षेत्र की बात अपना रखना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले में
लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया, ये सभी क्षेत्र नेपाल से आई नदियों के कारण, बाढ़ के कारण बहुत प्रभावित होता है, जहां उनके गरीबों के घर, किसानों की खेती चौपट हो जाती है। मैं लखनऊ मैं लोकसभा क्षेत्र चंदौली जहां से चुन करके आता हूं, वहां से गंगा नदी गुजरती है और बाढ़ की विभीषिका के कारण वो चहनिया ब्लॉक और धानापुर ब्लॉक में हजारों एकड़ जमीन किसानों की बह जाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सरकार मात्र कुछ पैसा फसलों के नाम पर उनको मुआवजा देती है, लेकिन उस बाढ़ की कटौती के कारण बहुत से किसान भूमिहीन हो गए हैं और उनको जमीन का मुआवजा की मांग में जो है कि माननीय सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण जो है कर सके। मैं चंदौली क्षेत्र में गर्मी के दिनों में जो है आग से सैकड़ों हेक्टेयर, कंप्लीट कर रहा हूँ, सैकड़ों हेक्टेयर जो है गर्मी के दिनों में गेहूं की फसल आग से के चपेट से वो नुकसान हो जाता है, लेकिन मुआवजा बहुत कम मिलता है। मैं सदन के माध्यम से कहता हूं, दैवीय कारणों से यदि किसानों की फसल में आग लगती है तो उसे दैवीय आपदा मानते हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और कम से कम 1 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर उनके फसलों का मुआवजा जो है दिया जाए, ताकि उनका जो है कि भरण पोषण हो सके। धन्यवाद। आपने बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट बिल लाने के लिए माननीय मंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य वी वेंदी निगम जी।